जी डॉक्टर साहब, आप ये जो एक पेयजल देने वाली नहरों को प्लास्टिक के अन्य सामग्री न डालें, जी जी, इस प्रकार का क्या मिशन है ये, क्या इससे क्या साबित कराना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 3 साल 2 महीने से हम नहरों पे हाथों में पट्टियों लेकर खड़े होते हैं। रोहतक से 2 जलदायनी नहरें जाती हैं जिनका लगभग पानी पेयजल के रूप में प्रयोग होता है। पहले हमारे क्षेत्र में कुएं, जोड़, तालाब भरपूर मात्रा में थे, परंतु कुएं, जोड़, तालाब और जमीन का पानी लगभग समाप्त हो चुका है, खराब हो चुका है। अब पीने के पानी के एकमात्र जो स्रोत है वो ये नहरें हैं। इन नहरों को हम विश्वास में के पड़ते 200 ज्यादा प्रकार की चीजें डाल जाते हैं। हम लोगों को समझाते हैं कि भाई आस्था भी रखिए, अच्छी बात है, पर हमारे हिंदू धर्म में पानी की भी पूजा होती है। इस पानी को पूजिए, आप इसमें प्लास्टिक या अन्य सामान ना डालिए। अगर आपकी आस्था है, उस आस्था का हम भी सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान कीजिए। कहीं ऐसी जगह सामान का निष्पादन कीजिए जहाँ इस सामान का भी अपमान ना हो और पानी का भी प्रदूषण ना हो। 3 साल 2 महीने में हमने देखा 200 ज्यादा प्रकार की चीजें हैं। नहरों पे खड़े होके हमारी नहर विभाग की पूरी टीम, हमारी सुनो नहरों की पुकार नामक एक पूरी टीम है, जो भी आस्था सामान लेके आते हैं उसका उचित निष्पादन करते हैं। और खासतौर नवरात्रों के दिनों में, अब नवरात्रे चले हुए 3 दिन हमने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। तीनों दिन नहरों के सभी पुलों पर नहर विभाग के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देंगे। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि हम किसी से किसी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल या और कोई मदद नहीं लेते। मदद लोगों से एक चाहते हैं कि आप समझदार बनिए, औरों को भी रोकिए, औरों को भी समझाइए, इस पानी को प्रदूषित होने से बचाइए। वरना इस क्षेत्र में जो हमारी जमीन का पानी तो खत्म हो चुका है, अब नहरों का पानी उसको हम विभिन्न प्रकार से पोल्यूट करते जा रहे हैं, जिसके कारण लीवर फेल, किडनी फेल या और बीमारियां। लोग यहाँ पहुँचते हैं तो वो एक आस्था के साथ पहुँचते हैं, तो उनको आप समझाने में किस प्रकार से जो है ना गाइड करते हैं, किस प्रकार समझा पाते हैं? हम लोग नहीं भी समझते होंगे, कुछ लोग समझ जाते होंगे आसानी से, इस बारे में बताएं। लगभग लोग समझ के जाते हैं। मान लीजिए धार्मिक प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, भगवान की बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको लेके आते हैं। उन मंदिरों का एक जगह रखवा लेते हैं उस सामान को और एक तौली धाम पे दे के आते हैं। वो इसका उचित निष्पादन करते हैं और देश में कई मंदिर बनता है, मंदिरों के नींव में लगवाते हैं, यानी आस्था का आस्था से मिलान। फिर रही और सामान की, और जितना भी सामान लेके आते हैं उस सारे सामान का शाम के समय बड़ा गड्ढा कर रखा है, उस गड्ढे में रख के गंगाजल छिड़क के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं ताकि हमारी आस्था का किसी प्रकार से निरादर ना हो। ये विशेष तौर पर हमारी टीम हर एक सदस्य ध्यान रखता है। इस टीम में 16 साल से 82-84 साल तक के लोग हैं। सब पूजा पाठ करने वाले हैं, परंतु पूजा पाठ के साथ साथ सब ये भी समझते हैं कि पानी को बचाना भी होगा और पानी का प्रदूषण भी रोकना होगा। नहर महकमे के अधिकारी हैं और नहर महकमे पर ही आप एक इस प्रकार का कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जो कि साथ में सुनो नहरों की पुकार मिशन के साथ में जो काम कर रहे हैं, तो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं या अलग से कर रहे हैं, या इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, आप भी हमारे सहयोग का हिस्सा बने। ये जो महकमे की बात है वो तो महकमा रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता ही है, लेकिन मेरा अगर व्यक्तिगत तौर मानो तो मैं भी सुनो नहरों की पुकार मिशन का एक सदस्य हूं। और हमने ये, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 साल 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, हम हर रोज़ यहाँ लोगों को जागरूक करने का, श्रद्धालुओं को जागरूक करने का काम करते हैं। कल हमारे एक विभाग के कर्मचारी ने बताया था कि भाई पुराने समय में जो है ना हम शिक्षित नहीं थे इतने, लेकिन आज तो आधुनिक युग है, साइंस का युग है, चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं और इतने शिक्षित हो चुके हैं। तो इतनी शिक्षा होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि भाई कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ, कोई भी जाति, कोई भी मनुष्य ये नहीं कहता कि भाई हम अपनी श्रद्धा और विश्वास के लिए, आस्था के लिए किसी दूसरे का नुकसान करें। तो सुनो नहरों की पुकार मिशन का यही मकसद है कि भी जल जो है वो शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, ताकि किसी की भी सेहत के साथ कोई हानि ना हो सके। थैंक यू सर। जी, आप साइकिलिंग में माहिर माने जाते हैं और पूरे देश को आपने साइकिल के द्वारा नापा, और अभी आप नहरों पे खड़े हैं कुछ ये तख्तियां वगैरह लेके, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? एक तरफ साइकिल, एक तरफ नहर। देखो, ये साइकिल से भी वातावरण बचाने के लिए करते हैं और सेहत को भी ठीक रखने के लिए करते हैं। और जो नहरों की पुकार मिशन है, इसमें आदमी जो है वो राख जने क्या क्या डाल के जाता है। कुछ दिन पहले मेरे पति एक्सपायर हुए, हमने उन्हें खेत में ही दाह संस्कार किया उनका,
और जो मिट्टी राख थी वो भी हमने अपने खेत में ही डाल दी। ना आज तक हमारे वो पूछने आए, ना वो हमें कोई परेशान किया। ये अंधविश्वास है कि नहरों में ही डाले। ये जो राख होती है अमन की या कहीं की भी, इन्हें खेतों में डाल लेंगे तो खाद का काम करेंगे और हमारा जो पानी है ये भी साफ रहेगा, प्रदूषण से भी बचेगा पानी भी। और ये बस मेरा तो ये कहना है। जी जी, एक मिनट पूछना चाहूँगा, किस लिए आए थे यहाँ पे आप? हम यहाँ 2 बने आए थे जी, और यहाँ की टीम ने क्या किस प्रकार से गाइड किया आपको, क्या अच्छी तरह का सामान है, जो सूखा सामान, कागज वगैरह, बूट वगैरह, वो तो वहाँ डलवा ली, तो 2-4 जो के वो वहाँ डलवाए बस। अच्छा अच्छा, तो आपको कैसा लगा है इनका अच्छा समझाना? लगा, तो यार बार माँ अच्छा लगा, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा ये, क्योंकि गंदगी नहीं फैल रहा, सब टाइम में। जी जी जी, थैंक यू। सत्य मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में हमारे ग्रंथों का अध्ययन भी किया जाता है और ग्रंथ के हमारे लिए एक मान सम्मान भी है और हमारे आस्था प्रतीक भी है। हमारे पास 3 साल 2 महीने में हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे धार्मिक किताबें हैं, ग्रंथ, वो सारे हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं। जो लोग नहर में नए के नए को डाल जाते हैं, मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सुबह मैं जब नहर पर आया, मैंने देखा श्रीमद् भगवत गीता नई, बिल्कुल नई है, फ्रेश है, ये मिली। अब ये निकाल कर लाया पवित्र शास्त्र। फिर अगर मैं बात करूँ आगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथ साथ, ये देखिए, ये अभी भगवत गीता है, ये रामचरितमानस देखिए सर, ये रामचरितमानस है। के अंदर आप पहुंचे हैं, तो इसके क्या उद्देश्य लेके चले? जनाब, जल ही जीवन है, जल के बगैर जीवन नहीं है। अगर जल नहीं होगा, स्वच्छ जल नहीं होगा तो बीमारियां होंगी। हमें शुद्ध जल और वायु मिल जाएंगी तो बीमारी अपने आप नहीं आएंगी। उसके लिए प्रयासरत हैं, विभाग भी सहयोग करता है, अपने सीनियर सिटीजन हैं, एम्प्लॉइज है, सब यूँ चाहते हैं भाई लोगों को शुद्ध जल मिले। हमारे पानी के संसाधन खत्म हो गए हैं। हम जो ये पूजा करते हैं, ये हम किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और उनका सामान फिर जल में डालते हैं। हमारे ग्रंथों में जल एक देवता का समान है। एक पूजा के लिए हम देवता का अपमान कर रहे हैं, तो ये तो मैं पूजा को निरर्थक मानता हूँ। कम से कम जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसको तो हमें स्वच्छ रखना चाहिए। तो पानी हमारा जल देवता है, तो जो भी कूड़ा करकट है उसको नदी में, नहर में, तालाब में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अगर हम इसमें डाल रहे तो अपनी पूजा का जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसको बिल्कुल आप गलत कर रहे हो। ठीक है, इतना ही। ग्रंथों का भी अपमान ना हो और पानी का भी प्रदूषण ना, एक ही उद्देश्य है। तो आवाज की कहाँ गई? यह शिव पुराण हाँ, शिव पुराण यह श्रीमद् भगवत रहस्य, यानी महाभारत भी थी, या तो किसी को दे रखी है, उधर रखी है, सारी हैं। यानी इन धर्म ग्रंथों का अपमान ना हो, हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है, भाई पानी का पॉल्यूशन भी रुके। कहीं नहीं है सर, आज बोले उधर है। ये हमने कल कुछ रख दिए थे, बाकी